जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रहौ नमो महा हनुमते वीर वीरा दैत्य किलु दानव किलु यक्ष किलु ब्रह्म राक्षस किलु ब्रह्म किलु राक्षस गण किलु पिशाच किलु 8 किलु 12 किलु घाट किलु शत्रुमुख किलु मेलिया मसान किलु भूत प्रेत किलु 20 26 किलु डाकिनी शाकिनी किलु काकिनी कामिनी किलु एली मेली कुचेली को किलु पलीतन को किलु चुड़ैन को किलु डाकन को किलु छल छिद्र को किलु। ये इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं ये तांत्रिक मंत्र कहे जाते हैं। इन मंत्रों को सुनकर के जो साधारण मनुष्य होता है वो ये सोचता कि तंत्र से हर कोई काम किया जा सकता है, परंतु प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या तंत्र से कोई भी कार्य किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि क्या तंत्र मंत्र से कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो तंत्र से कोई भी कार्य किया जा सकता है यह निश्चित नहीं है। जो तांत्रिक व्यक्ति होता है उसके पास कौन सी पावर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर सकता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक वित्त विभाग हो जाता है, एक सामान्य प्रशासन विभाग हो जाता है, एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो जाता है, एक कृषि विभाग हो जाता है, एक विदेश मंत्रालय हो जाता है। तो अलग अलग जैसे विभाग होते, डिपार्टमेंट होते हैं, इसी प्रकार से तंत्र में भी अलग अलग प्रकार की विभाग कह लीजिए यानी शक्तियां होती है तंत्र की। अब किस व्यक्ति की किस विभाग तक कितनी पहुंच है उस पर डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति तंत्र में कौन सा काम कर सकता है। तो तंत्र के माध्यम से कोई सा भी काम किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। यदि साधक मनुष्य वास्तव में साधना करता है और उसको साधना करते करते कई वर्ष हो गए हैं तो फिर वह व्यक्ति तंत्र से कोई भी काम कर सकता है, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, दोनों काम करवा सकता है। और प्रश्न यह है कि क्या तंत्र मंत्र से कोई बीमारी ठीक की जा सकती है। तो यह भी सत्य है कि तंत्र और मंत्र से बीमारी ठीक की जा सकती है, क्योंकि बीमारी तब ही लगती किसी मनुष्य को जब उसके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है या फिर कोई भी प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा, जिन जन्नात की बाधा लग जाती है तो वो व्यक्ति बीमार रहने लगता है। जैसा कि सूखिया मसान लग गया तो व्यक्ति सूखने लगता है, पीलिया मसान लग गया तो उसे पीलिया की बीमारी हो जाती, बुखार आके टाइफाइड में परिवर्तन होकर वह व्यक्ति मर जाता है। इसी प्रकार से कई प्रकार की शक्तियां होती, जो जैसी शक्ति उसको लग जाती है वैसी बीमारी उसको लग जाती है और वह मर जाता है। कई बार अतृप्त आत्माएं लग जाती है, ऐसी अतृप्त आत्माएं जो कम उम्र में बीमारी की वजह से मर गई, एक्सीडेंट की वजह से मर गई। तो वो अदृश्य आत्माएं जब मनुष्य को ऊपर चिपक जाती है तो भी मनुष्य को बीमारी लग जाती है। तो ऐसी बीमारियों को जो ऊपरी बाधा की वजह से लगती है उन बीमारियों को तंत्र मंत्र से दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तंत्र और मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस प्रकार से एक मंत्र में आपको बोल रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। इससे
ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह नमो महा हनुमते वीर वीराय दुष्ट किलु दुष्ट बुद्धि किलु मुष्ट किलु मारी किलु व्याघ्र मुख किलु शत्रु मुख किलु सरमुख किलु सर्प मुख किलु राजमुख किलु नारी मुख किलु राजसभा मुख स्तंभन किलु बोलते कि जिह्वा को किलु चोट चमाटी को किलु ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह नमो हनुमते महावीर वीराय साड़ी आड़ी जात की बातों को किलु ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह नमो हनुमते वीर वीराय श्रीम रीम क्लीम स्त्रीम आकर्षण आकेशय ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रह नमो हनुमते वीर वीराय अक्ष किलु वक्ष किलु पृथ्वी किलु आकाश किलु पाताल किलु मेघ किलु गांव भगवान गांव की सीमा को बांध मुंडेर को बांध 12 कोस आगे बांध 12 कोस पीछे बांध 12 कोस ऊपर बांध 12 कोस नीचे बांध 36 प्रकार की ताव तिजारियों को बांध। तो इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। यदि ऊपरी बाधा की वजह से कोई बीमारी लगी हुई है तो ऊपरी बाधा का इन मंत्रों के माध्यम से बंधन किया जाता है और बंधन करने के बाद में उन शक्तियों को मुक्ति दिला दी जाती है, या फिर बोतल के अंदर बंद करके जमीन में गाड़ दिया जाता है, या फिर शमशान में जाकर के शमशान की जो दूसरी शक्तियां होती है उनके हवाले कर दिया जाता है और मनुष्य ठीक होने लगता है, बीमारी दुखी ठीक हो जाती है। तो तंत्र मंत्र से कोई भी काम किया जा सकता है, बशर्ते कि वो साधक मनुष्य, वो तांत्रिक कितना पावरफुल है, और तंत्र मंत्र से बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। यह भी उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम हसेम हस करीम हसेम हस्त्रेम हस कलीम हस्त्रोम। अब यह मैंने मंत्र बोल दिया, किसी को पता ही नहीं चला क्या मंत्र है। यह मंत्र पूर्ण रूप से तांत्रिक मंत्र है। अब इसको जो व्यक्ति जानता है वही समझ सकता है कि इनका अर्थ क्या है। तो तंत्र को तंत्र से ही काटा जा सकता है, और यदि ऊपरी बाधा लगी हुई हो तो उसे तंत्र से हटाया जा सकता है। एक और प्रश्न हमारे पास आया कि वर्तमान में कलयुग में बहुत से मनुष्य जो है पूजा से विमुख होते जा रहे हैं, पूजा नहीं करते, दीपक नहीं लगाते, ईश्वर को नहीं मानते, कर्म को पूजा मानते। ऐसे मनुष्य अपने जीवन में कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, और ऐसे मनुष्यों का आगे वंश वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो ईश्वरी सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। और जो मनुष्य ईश्वरी सत्ता में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर कहता अब तेरा वंश आगे नहीं चल सकता। तो ऐसे मनुष्य का वंश खत्म हो जाता है। तो बहुत से मनुष्य पूजा से विमुख इसलिए भी हो रहे हैं कि उनके माता पिता के द्वारा उन्हें यह दीक्षा दी ही नहीं जा रही, यह शिक्षा नहीं दी जा रही है कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके आपको पैसे छापने की मशीन बनना है, विदेश में जाना है और वहां से बहुत पैसा कमा करके लाना है। सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है पढ़ाई करो और पैसे की छापने की मशीन बनना है। उससे कोई संस्कार से मतलब नहीं होता है, संस्कृति से मतलब नहीं होता है, और हमारे रीति रिवाज से मतलब नहीं होता है, कोई प्रथाओं से मतलब नहीं होता है, मान्यताओं से मतलब नहीं होता है, नियम कानून से मतलब नहीं होता है, और हमारे संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मान्यता सबको ये लोग भूल चुके हैं आज के जमाने के युवा। इसलिए उनका पूजा में मन नहीं लगता है, क्योंकि माता पिता बार बार एक ही चीज बोलते हैं, ज्यादा नंबर लेकर के आओ, 95% लेकर के आओ, 99% लेकर के आओ, और फिर विदेश में पढ़ने चले जाओ। इसलिए उनको जब संस्कार ही नहीं मिलते हैं, कच्ची उम्र में उनको उस तरीके से नहीं गढ़ा जाता है,
और उनको ये बताया ही नहीं जाता है कि हवन पूजन क्या होता है, स्तुतियां क्या होती है, ईश्वर कौन होते हैं, ये उन्हें समझाया ही नहीं जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्य पूजा से विमुख हो रहे हैं। और पूजा भी जो व्यक्ति करता है, वो जितनी ज्यादा पूजा करता है उसको कष्ट की प्राप्ति भी होते हैं, इसलिए भी विमुख हो जाते हैं। तो पूजा के समय में, पूजा में इसलिए विमुख भी हो रहे हैं कि आजकल के मनुष्य शराब का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, मांस का सेवन करते हैं। और जहां पर शराब और मांस का सेवन करता है तो वो पंचदेव की पूजा कैसे कर सकते हैं? ओम गम गणपते नमः, रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम दुंदुर्गाय नमः, ओम ह्रीम गणेश सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ये पंचदेव के मंत्र होते हैं। इन सब ये सब सात्विक हैं। तो जो मनुष्य शराब पीता हो, मांस खाता हो, वो इन पंचदेव की पूजा नहीं कर सकता। और जब इनकी पूजा नहीं कर सकता तो वो पूजा से तो विमुख होगा ही होगा। इसलिए अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, उन्हें परंपरा बताइए कि हमारे कुल में ये परंपरा है, हमारे कुल में ये रीति रिवाज चलता है, हमारे कुल में ये प्रथाएं चलती है, कि हमारे कुल में ये मान्यता चली आ रही है, ऐसा करना ही पड़ेगा। परंतु नहीं बताते हैं, न कुल देवी के बारे में बताते हैं, न कुल देवता के बारे में उनको बोला जाता है, और नहीं अपने पितरों के बारे में बताते हैं। इसलिए उनके ऊपर पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है, कुल देवी नाराज हो जाती है, और एक समय के बाद में उनका जीवन अंत हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कई बार कि अचानक पूरा का पूरा परिवार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। या एक साथ पूरा परिवार क्यों मर गया? इसके पीछे का कारण यही होता है कि उस बालक ने अपने जीवन में कभी कुल देवी देवता की पूजा नहीं की, अपने जीवन में कभी पितरों की पूजा नहीं की। तो एक समय के बाद में जब मां भगवती कुल देवी नाराज हो जाती है, तो वो कुछ दिन तो इंतजार करती है कि शायद आ जाएगा मेरा बेटा, आ जाएगा मेरा बेटा। और जब उसकी अति हो जाती है तो वो फिर पूरे कुनबे को साफ कर देती है। इसलिए कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। नहीं करोगे तो कष्ट में आएंगे, इसलिए भी पूजा से विमुख हो जाते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, वम 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 वो षट स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, फम 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 फट स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, खैन 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 मारणाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, लुम 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 आकर्षण संकल्प संबद्ध कराय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, वम 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 वो षट स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, धम 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 शत्रुस्तंभाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट टम 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 कुरुमूर्ते पंचमुखी वीर हनुमते परदंत परमंत पर्यंत उच्चाटनाय स्वाहा।